जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका संसदीय राजनीति में और राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपतियों के बारे में बहुत ज्यादा गहन अध्ययन है। मेरे मित्र हैं, बहुत लंबा अनुभव उनका रहा है राजेश जी का। मानव जायसवाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और मेरे सहयोगी शेखर त्रिवेदी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर, सबसे पहले आपसे छोटी सी बात जानना, हम आपके पास लौटेंगे। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोलकाता से टीएमसी के प्रवक्ता है। मानव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। ये लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? मैंने सुना कि ममता दी जो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने ये लड़ाई पहले ही हार मान ली, जब उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का पता होता तो हम शायद उम्मीदवार ही नहीं उतारते। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। और आज सोमवार है, पहला सोमवार है श्रावण मास का, तो आपके माध्यम से पूरे देश को हर हर महादेव जी, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। तो जहाँ तक बात है हमारे पार्टी की, हमारे नेत्री की जी, तो सर हम सीधी सीधी बातें करते हैं सर। जी, हमने जब एक कंसेंसस बनाया, जब हमने एक नेता को चुना जो हमारे लिए एक राष्ट्रपति चेहरा बन सकते हैं जी, तो हमने पूरे कंसेंसस लिए। हमारी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी, हम सबके पास गए और हमने बोला कि ये एक जुझारू नेता रहे हुए हैं और इनकी जो जीवन शैली रही है काफी संघर्षपूर्ण रही है, और इन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जो देश को गति देता है जी। और ये प्रकट रूप से बीजेपी के आलोचक भी रहे हुए हैं। सॉरी, बीजेपी नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ मोदी शाह के आलोचक रहे हुए हैं। और जहां तक बात है बीजेपी की, सर बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी तो देखिए सर, बीजेपी जातिवाद, बीजेपी धर्म की नीति, राजनीति, ये सारी कुछ करती है। उनको अभी उनके लिए सबसे बड़ा प्रचार है कि एक आदिवासी महिला है, तो भाई इनके लिए प्रथम आदिवासी महिला जो होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगे जी। भाई आदिवासियों का पूरा सम्मान है हमारे लिए, और हमने जो आदिवासियों के लिए किया है बंगाल में, ये पूरा देश जानता है। और जो बीजेपी जो करती है आदिवासियों के नाम पे, ये भी पूरा जल जगह जमीन सारे लोग जानते हैं। अब जानते हैं जिस तरीके से माइनिंग, खदान, जिस तरीके से बीजेपी का जो षड्यंत्र रहा है, जिस तरीके से ये सारी चीज बेच रहे हैं, और बेच के किसको दे रहे हैं ये पूरा देश जानता है। बार बार मैं ये चीज बोलूंगा तो मानव जी ये सब बातें तो बहुत हो गई। मेरे को ये बताइए कि ममता दी तो नॉमिनेशन में नहीं आई यशवंत सिन्हा के, आपने उनको उम्मीदवार बनाया। ये कितनी गंभीर पार्टी है कि अपने उम्मीदवार के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नहीं पहुंची है। यहीं पर लड़ाई आपकी खत्म हो गई ना। और आज जो यशवंत सिन्हा जी ने कह दिया है, एक चीज और है, यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दें। अंतरात्मा की आवाज से पहले ही बहुत सारी पार्टियां आपकी साथ वाली द्रौपदी मुर्मू के साथ चली गई हैं। यदि कुछ और लोगों को अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे गई तब क्या होगा? सर, पहले तो दो चीजें आपने बोली। पहली बात, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी प्रखर रूप से जिनके साथ खड़ी रहती है वो अंततः तक उनके साथ खड़ी रहती है। हमारे जनरल सेक्रेटरी थे जो यहाँ पे उनका नॉमिनेशन हो रहा था, और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। हम यशवंत जी तो हमारे प्रांत में भी नहीं आए क्योंकि हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। आज देखिए हमारे बंगाल में क्या हो रहा है, बीजेपी के एमएलए लोगों को 5 स्टार सर्विस मिल रही है। 5 सितारा होटल में वो ऑलरेडी स्थायी हो गए हैं कल रात से। उनका घेराबंदी हो गया है। ठीक है, बीजेपी डरी हुई है कि कहीं इनको क्रॉस वोट ना हो जाए। और सर दूसरी बात, अंतरात्मा जी। सर अंतरात्मा क्या होता है? उनके लिए होता है जिनके पास विवेक हो, जिनके पास अपने देश के प्रति प्रेम हो, जो चाहते हैं कि देश की उन्नति में उनका भी परस्पर योगदान रहे। जो घर में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, चाहे वो दिव्यांग क्यों ना हो, वो भी अपने देश के लिए समर्पित होता है। लेकिन हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके शीर्ष नेतृत्व लोग वो देश के प्रति नहीं, अपने पार्टी के प्रति समर्पित है और कुर्सी के प्रति समर्पित है। आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं और मैं आह्वान देता हूं पूरे देश के नेतागणों को कि आज ये मौका है कि भाई 2024 के पहले जितने ईडी, सीबीआई, जितने षड्यंत्र जो पार्टी रच रही है, ये आपका वोट आने वाले समय में उनको मुंह की दिखाएगा। ठीक है, मानव जी आते हैं आपके पास। मानव जी आगे बात करते हैं आपके साथ। पीयूष मेरे सहयोगी संसद भवन से जुड़े जी। मानव जी, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उम्मीदवार और चुनाव तो बहुत साफ है वोट के हिसाब से, जितना दिखाई दे रहा है मोटे तौर पर, लेकिन ये बड़ी जीत है ममता बनर्जी की ये दिखाने के लिए कि विपक्ष में वो सबसे ताकतवर पार्टी है, और जो अभी तक हम विपक्ष का अम्ब्रेला कांग्रेस के पास पकड़े दिखाई देते थे वो ममता बनर्जी ने उनसे खींच लिया। केवल ये बताने के लिए कि विपक्ष का उम्मीदवार में यशवंत सिन्हा साहब ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, कांग्रेस की बजाय तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार, यानी अब विपक्ष की जो लीडरशिप है वो ममता बनर्जी की पास होगी। तो अपनी लीडरशिप के लिए यशवंत सिन्हा का बलिदान दे दिया आपने। सर पहले तो मैं आपको 2-3 बड़े हैं और मैं आपको करेक्ट नहीं करना चाहता जी। तो हम किसी का बलिदान नहीं देते जी।
बलिदान बीजेपी देती है जी। अब देखिए नुपुर शर्मा के नाम पे बलिदान हो गया, बीजेपी को क्लीन चिट मिल गई फॉर एग्जाम्पल। जहां तक में हमारी बात है सर, हम एक लौती पार्टी है जो बीजेपी से आंख मिला के लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं सर। हार जीत तो सर तब आएगा ना जब हम लड़ेंगे जी। आपके पास एक सबसे बड़ी पार्टी है जिसके कभी हम भी उसकी दहनी थे, क्या हुआ? वो पार्टी क्या कर रही है? वो नतमस्तक है। अभी आपके हमारे रिपोर्टर भाई साहब ने क्या बोला कि भाई कांग्रेस के खुद के लोगों को पता नहीं कि वो कौन किसको जाके वोट देंगे जी। बात अंतरात्मा की नहीं है सर, बात है देश की जी। देश के लिए जो समर्पित है, आज उसकी लड़ाई है। आज लड़ाई है कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चे कैसे देखेंगे जी। क्या वो बेरोजगारी के लिए अग्निपथ का चयन करेंगे जी? क्या हमारे बच्चे परीक्षा नहीं देके वो नीट और जीत का वेट करेंगे कि भैया परीक्षा होगी तब हमको अपना भविष्य मिलेगा? क्या वो पकोड़े तलने के लिए भविष्य देना चाहते हैं? आप बीजेपी कार्यालय में दरबान बनाने के लिए बच्चों को पैदा कर रहे हैं जी। आज हमारी जो महिलाएं हैं, जिस तरीके से आपको पता है मध्य प्रदेश में एक दलित महिलाओं को जला दिया गया और सारी चुप्पी थी। एक दलित बच्ची को रेप होता है, उसको प्रशासन जला देता है, उसके शव को उसके परिवार को नहीं देता है। ये उसकी जीत के लिए हम बात कर रहे हैं जी। आज हम बात कर रहे हैं देश के लिए। हमारी नेत्री लड़ रही है देश के लिए। जब कांधार में जब हवाई हाईजैक हुआ था तो हमारी नेत्री ने सबसे पहले बताया हमको भेज दीजिए जी, टेररिस्टों को हमको लेने दीजिए, हम अपने आप को बंदी बना देंगे। ठीक है, ये देश के प्रति समर्पण है सर। वोट मांगना बड़ा आसान है सर। ठीक है मानव जी, आपकी बात ठीक है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। राजेश बादल, मानव जायसवाल और मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। मानव जी, जैसे राजेश जी कह रहे हैं, यशवंत जी ने कहा, यशवंत जी बहुत विद्वान लोगों में से हैं, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के दौरान रबर स्टैंप की बात की। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू भले ही एनडीए की उम्मीदवार हों, आप उन्हें कैसे कमजोर उम्मीदवार मानते हैं? वोट के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं, आप क्यों नहीं उन्हें वोट देंगे, इसके कुछ कारण मुझे गिनाइए। हमने जिनको चुना है, हमारा वोट उनके प्रति समर्पित है। हम जबान पे नहीं फिरते और हम पीठ पे छुरा नहीं बोलते जी। जिस तरीके से संविधान की अवहेलना हो रही है पिछले कुछ सालों में, आपने और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है और विश्व ने भी बोला है। ये अमेरिका की बातें करते हैं, बहुत होती है सर, लेकिन संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान कैसे बचेगा? आज हम ये बताना चाहते हैं, पूरे देश को अवगत कराना चाहते हैं। क्या आप कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति होने से संविधान नहीं बचेगा? ममता बनर्जी जैसी ताकतवर महिला मुख्यमंत्री एक उदाहरण है कि महिलाएं मुख्यमंत्री होती हैं या संवैधानिक पदों पर होती हैं तो किस ताकत से लड़ाई लड़ती हैं। बिल्कुल सही सर, हम तो चाहते हैं कि संविधान के लिए लड़ाई हो जी, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई हो जी। और हमारी जो नेत्री है वो लड़के ही आई है, झुकी नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपको क्यों शक है? मेरा सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर आपको क्यों शक है कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए? ये मुझे थोड़ा सा कन्विंस कीजिए। नहीं सर, हम ये नहीं बोले कि उनको नहीं बनना चाहिए, हम बोलना चाहते हैं यशवंत सिन्हा जी को बनना चाहिए। अब फर्क है, आप नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हाँ यशवंत सिन्हा जी। आप भी समझते हैं कि द्रौपदी मुर्मू बने तो कोई परेशानी नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास उनके खिलाफ कोई लॉजिक नहीं है? क्यों नहीं है सर? बताइए ना, वही बताइए मुझे। क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है सर, बीजेपी खुद एक लॉजिक है जो इलॉजिकल है। बीजेपी से बड़ा लॉजिक है किसी का सर? नहीं, ये बात तो उम्मीदवार की होती है ना सर, चुनाव में उम्मीदवार की बात हो रही है। बिल्कुल सर, इनको तो ऐसा उम्मीदवार चाहिए कि जो ये बोले वो करे। इनका 56 इंच का सीना है, 80 रुपए डॉलर है। जब 58 रुपए था तो इनको बड़ा दुख हो रहा था, प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है जैसे हमारे देश के रुपए गिर रहे हैं। आज किसकी गरिमा गिर रही है? किसको बचाना चाहते हैं सर? प्रधानमंत्री जी पर चर्चा किसी दिन कर लेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपको क्यों शक है? क्या आप समझते हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो है, मानव जी, राष्ट्रपति जो है वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान की शपथ नहीं लेता। तो रक्षा की जो शपथ लेता है, क्यों आपको शक है कि द्रौपदी मुर्मू संविधान की रक्षा नहीं करेंगी? मैं ये सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी की आलोचना आप जब मर्जी करते रहना जी। छोड़ दीजिए सर, प्रधानमंत्री जी को अभी दूर रखिए। अभी झारखंड की बात कर लेते हैं। वहां की गवर्नर रही हुई है ये जी, भाजपा की सरकार थी, इतनी करप्ट सरकार थी। कितने स्टेटमेंट आए द्रौपदी जी के? जी नहीं आए। जंगल जमीन को जिस तरीके से हड़प रहे थे भाजपाई, उनके मंत्री, उनके सब लोग, जिस तरीके से वो बिल निकाला था 30 साल के डोमिसाइल वाले, तब द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ थी? किसकी संरक्षण कर रही थी?
आप देखिए, आपको पूछना होगा कि भैया आपने क्या किया अपने कार्यकाल में। जी 5 साल का कार्यकाल रहा, पहली आदिवासी गवर्नर रही, राज्यपाल रही, और जिस प्रांत की वो रही वहां पे सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप अपने गांव तक में आपने बिजली सब परिवार को नहीं पहुंचाई। हमारे अमृतकाल वाले प्रधानमंत्री हैं, वो बोलते हैं हर गांव में बिजली पहुंच गई। आपके अपने गांव में परिवारों के पास बिजली नहीं पहुंची, खंभे नहीं लगे, आपके नॉमिनेशन में वहां पे पहुंच गया। मानव जी, कार्य आपने क्या किया? ठीक है मानव जी, आप बीजेपी की पूछना चाहता हूँ द्रौपदी जी की आपने कहा कि वो बीजेपी की विचारधारा को लेकर चल रही हैं, उसके खिलाफ है। तो यशवंत सिन्हा जी ने तो बीजेपी की विचारधारा के साथ ज्यादा लंबा राजनीतिक अनुभव किया है द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले। वो वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, एमपी रहे हैं, सब कुछ रहे। बहुत सही बात बोली आपने सर, बहुत सही बात बोली। यही तो हम बोल रहे हैं, भाजपा बीजेपी तो है ही नहीं। ये तो अब की बार मोदी सरकार है, ये तो मोदी शासन है, ये मोदी की विचारधारा है, ये भाजपा की विचारधारा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बाद में ऐड होता है। और द्रौपदी जी के मुंह से क्या निकलता है? सबका साथ, सबका विकास। विश्वास भूल जाते हैं वो लोग, क्योंकि विश्वास कोई नहीं करता इन पे सर। ये ऐसे विश्वासघाती हैं कि ये अपने आप को बचाने के लिए कोई भी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। इनको पकोड़े वाला इंटरव्यू देना अच्छा लगता है। इनको रेडार जब छूट जाती है। देखिए, फिर आप वहां पर पहुंच गए पॉलिटिक्स पर। राजेश जी, यशवंत सिन्हा जी ने एक और बात कही कि ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि यशवंत जी का मैंने बड़ा इंटरव्यू किया तो उन्होंने कभी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कुछ नहीं बोला। समय की राजनीति करनी है तो ठीक है। मानव जी, राजेश जी ने कहा कि झारखंड में भूमिपुत्र को अपनी मातृभूमि से भी वोट नहीं मिल पाया। ये तो पॉलिटिकल क्राइसिस है या पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ये ईडी सीबीआई मैनेजमेंट है। आज आपको पता है सर, अब ये बात है ना बहुत घिसी-पिटी हो गई। देखो मानव जी, ये बात तो है ना, अब चलती नहीं। सच्चाई तो घिसी-पिटी रहती है ना सर। यदि ईडी की मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए मानव जी, मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। ईडी सीबीआई की बात इसलिए मैं घिसी-पिटी मान रहा हूं, यदि ईडी सीबीआई चलता तो वहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद वापस कांग्रेस में नहीं चले, तृणमूल कांग्रेस में नहीं चले जाते। सर ये बंगाल है सर, यहाँ ईडी सीबीआई कुछ नहीं चलता। क्या है कि लोग इतने जिस तरीके से भूमिका बनाती है बीजेपी, वैसे लोग नहीं है यहाँ पे। नहीं, आप चुनाव के वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त भी ये बात कर रहे थे। बीजेपी में आप पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त भी ये बात कह रहे थे सर। पश्चिम जैसे सुनिए सर, सीधी सी बात है सर, ईडी सीबीआई जिनके ऊपर है वो बीजेपी में चले गए, उनको गंगा जल मिल गया, बीजेपी में शामिल हो गए। अब ईडी सीबीआई कहाँ है सर? और जहां तक बात है सर, हम तो बता रहे हैं सर, आप देख लीजिए जिस तरीके से सारे गन बीजेपी पॉइंटिंग करके रख रही है। आज 5 सितारा होटल में इनके एमएलए बैठे हुए हैं जी, घेराबंदी हो रखी है उनकी। क्यों भाई? कि उनको स्वतंत्रता नहीं, वो बीजेपी के मैंडेट को नहीं मान रहे हैं क्या जी? इतनी तकलीफ है, मैंने उनको क्रॉस वोटिंग का डर है। आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग होगी? सर सुनिए सर, मानव जी, ये खबर आप मुझे बता सकते हैं कि आप वहां पर पश्चिम बंगाल में क्रॉस वोटिंग होगी, बीजेपी के विधायक जो हैं वोट दे सकते हैं? आप बहुत बुद्धिजीवी है सर, खुफिया जानकारी आपके पास है सर। मुझे सम्मान है आपके नेटवर्क चैनलों पर, और उसके ऊपर आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, 5 सितारा होटल में अगर इनके एमएलए पड़े हुए हैं तो उसका कारण क्या है सर? जी, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। ये फ्रीडम की लड़ाई है सर जी, ये आजादी की लड़ाई है। ठीक है, हमारे लड़ाई जो आज हो रही है सर, आज जो इलेक्शन हो रहा है, ये हमारे देश को आजाद रखने की लड़ाई है। आज हमारे शब्द एक्सपंज कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट में अपने अनुसार। आंदोलन जीवी आप बोलते हैं, भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, और आप उसको रोक देना चाहते हैं। सर कैसे चलेगा सर देश? ठीक कैसे चलेगा बताइए सर? ठीक है, आपकी बात पर आएंगे हम। दीपक चावला मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। मानव जी, जो दीपक जी कह रहे हैं, राजेश जी ने भी जिक्र किया, राजेश जी तो और आगे छत्तीसगढ़ तक भी चले गए। मैंने याद नहीं किया था छत्तीसगढ़ को, मैंने कहा कि वहां तो कांग्रेस की पूरी सरकार है। आदिवासियों को याद किया। एक्चुअली क्या, राजेश जी बहुत आदिवासियों में काम किया हुआ है, तो वो हर क्षेत्र को जानते हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र को भी जानते हैं। लेकिन मैं इलेक्टोरल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। क्या आज की तारीख में, आज हम ईमानदारी से आप बताइए कि तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार भले ही अपना खड़ा किया हो, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हो, लेकिन ये इलेक्टोरल मैनेजमेंट में आप कमजोर रहे। झारखंड को देखिए, वहां आप सरकार में थे, वहां पर क्रॉस मतलब अलग हो गए हैं। महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में पूरी की पूरी सरकार आपकी गिर गई, टूट गई। वहां पे शिवसेना भी टूट गई, लेकिन जो शिवसेना आपके साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही थी, वो भी आज द्रौपदी मुर्मू को वोट दे रही है।
राजेश बादल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वोट मिल सकते हैं। दीपक चावला जयपुर में वोट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, अखिलेश यादव के साथ, वो आज आके द्रौपदी मुर्मू के साथ दिखाई दे रही हैं। चुनाव का नतीजा क्या होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये तो इलेक्टोरल मैनेजमेंट था ना। क्या तृणमूल कांग्रेस ने ये चुनाव ईमानदारी से नहीं लड़ा, ये सवाल तो किया जा सकता है। सर बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपकी जानकारी मेरे से ज्यादा है जी। इलेक्ट्रल मैनेजमेंट से ज्यादा सर सीबीआई ईडी मैनेजमेंट बोलिए ना। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ ही दिन पहले की बात है, सीबीआई ईडी वहीं पे स्थायी हो गई है। महाराष्ट्र में आपको पता है किस तरीके से इन्होंने खरीद फरोख्त कर ली। आसाम, गोवा, तो आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे भी अब ईडी की वजह से दे रहे हैं वोट द्रौपदी मुर्मू को। तो देखिए उद्धव ठाकरे जी का अपना व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने जिस तरीके से यशवंत सिन्हा जी का सपोर्ट किया था और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र में जो गतिविधियां हुई हैं, हम चाहते हैं वो अपना गढ़ बचाएं। हमारा पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे जी को है जी, क्योंकि वो ये जो शिंदे जो चल रहा है उन्होंने सेंध लगा दी है महाराष्ट्र की जनता पे जी। जिस तरीके से उनकी जो नीति रही है, वो पर्चा लिखा जाता है, वो बयान वो देते हैं, पूरा देश देख रहा है। कान में मुंह में फुसफुसाया जाता है और वो बोलते हैं ये पूरा देश देख रहा है। तो ये पता चल गया कौन शेर है और कौन भेड़िया है जी। और जहां तक बात है सर हमारी और छत्तीसगढ़ की, मैं तो बोलना चाहता हूँ सर, इलेक्टोरल मैनेजमेंट हो रहा है, ये आपने सही चीज पकड़ा। बीजेपी इलेक्टोरल मैनेजमेंट कर रही है। गुजरात में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, ये कुछ राज्यों में इलेक्शन है सर आने वाले एक साल में जी। तो उनको तो ये आदिवासी चेहरा चाहिए, क्योंकि सर 130 लगभग सीटें है जो आदिवासी बहुमूल्य इलाके से आती हैं। 102 सीटें बीजेपी का आंकलन जी, 100 नहीं, ये चार प्रांतों में लगभग 138 विधानसभा की जानकारी है। विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर, विधानसभा वाली, उसमें लगभग 28 या 30 सीटें बीजेपी को मिली थी जी। ये है सर बीजेपी। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेश जी आखिरी बात जी, ये आश्वासन देना चाहते हैं लेकिन पूरा देश जहर पी रहा है जी। इनको ये चाहिए सर, ये अमृत चाहते हैं, लोभी है सर, लोभी है, इनको अमृत चाहिए, लेकिन हम जहर पी के बढ़ रहे हैं जी। हमारे बच्चे जहर पी रहे हैं, ठीक है, दे पा रहे हैं। ठीक है राजेश जी, योग्य होते हुए भी रोजगार नहीं मिल रहा है राजेश जी। हमारे ठीक है, 400 रुपए मानव जी समझ गया मैं आपकी बात। राजेश जी, ये देश की लड़ाई है सर। मानव जी ने जो बात कही है, सावन का महीना चल रहा है, अब नीलकंठ का वक्त है, तो नीलकंठ बनने को वो तैयार हैं, कोई अमृत पिलाने को तैयार है। इलेक्टोरल मैनेजमेंट वाले नहीं है सर, ठीक है, नीलकंठ नहीं बन सकते, हम लोग नीलकंठ के सेवक हैं, हम लोग सेवा में ही लिप्त रहना चाहते हैं। ठीक है, हम सेवा में मग्न होना चाहते हैं। राजेश जी, सत्य ही शिव है, क्या आपको लगता है हमको सुंदर दिखना है सर। बहुत सुंदर बात। राजेश जी, क्या छोटी सी बात, वक्त बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, मानव जी, दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बात हो रही है राष्ट्रपति चुनावों की, और राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नए राष्ट्रपति भी संविधान की रक्षा की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। यशवंत जी को, द्रौपदी जी को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।